खबर उत्तर प्रदेश कुशीनगर से। कुशीनगर हाटा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना ये मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इस कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया है। मदनी मस्जिद का निर्माण लगभग वर्षों पूर्व निर्माण किया गया, लेकिन हाल ही में हुई जांच में पता चला इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर स्थित था। इसी आधार पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मस्जिद ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। सपा जिला अध्यक्ष शकरुल्लाह अंसारी ने प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कहा, ज्यादातर मंदिर और मस्जिदों का निर्माण सरकारी बंजर भूमि पर हुआ। यदि इस आधार पर धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी तो इस समाज में असंतोष को जन्म होगा। उन्होंने इस भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना कि इस कार्रवाई में किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद स्थायी लोगों में नाराजगी देखी गई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कुशीनगर जिले में मदनी मस्जिद पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रशासन ने इस कानून के दायरे में उठाया गया कदम बताया रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय सपा से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई मानकर विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कानूनी और प्रशासनिक। आप लोगों को पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस घटना के बाद आप लोग हमसे समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए आए हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। देखिए, वो कल से ही मामला चल रहा है। हमको इसके पहले भी 2-4 दिन पहले इस बात की जानकारी हुई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी थी कि 8 तक स्टे है। 8 के स्टे के बाद कल 9 तारीख को प्रशासन द्वारा अचानक 8 बजे सुबह से लेकर के रात लगभग 6 बजे तक उसके ध्वस्तीकरण का काम किया गया। हमको जो जानकारी मिली कि वो 32 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड है मस्जिद के नाम से और 29 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन हुआ है। शेष कुछ अगल बगल खाली होंगे, लेकिन प्रशासन ये चार्जेस करते हुए कि वो अवैध जमीन पर बनाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो मस्जिद के थोड़ी ही दूर पर नगर पालिका का कार्यालय भी स्थित है। जब मस्जिद बन रही थी तो क्या अवैध नहीं था? नगर पालिका के पहले नगर पंचायत भी था, तब भी अधिशासी अधिकारी वहीं बैठता है बगल में ही। हमको लगा 100 मीटर की दूरी शायद नहीं है। तो अब तक प्रशासन को कोई चिंता नहीं थी। अब मामला सिर्फ ये है, यह सरकार तो पूरा अधिनायकवाद की ओर चल पड़ी है। लोकतंत्र अधिनायकवाद में बदल गया है। लोकतंत्र अब रह ही नहीं गया। यह सरकार इस बात को साबित करना चाहती है कि जहां जहां भी हो इस तरह के मस्जिद हो, उनको अवैध बता करके तोड़ा जाए, ताकि कम से कम ये मैसेज तो जाता रहे एक बड़े समाज में, गैर मुस्लिम समाज में, कि नहीं, यह सरकार पूरा मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों को ठीक कर रही है। ये मैसेज जाता रहेगा तो जो एक बड़ा समाज है इस देश का, वो ये समझता रहेगा कि हाँ, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो वो न तो रोजगार की मांग करेगा, न तो वो शिक्षा की मांग करेगा, न तो वो विकास की मांग करेगा। इसी में उलझा रहेगा। अपने सरकार की नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए कि जनता उसको न पूछे और वो समझते रहे कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, यह काम साबित करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और जहां तक मस्जिद का सवाल है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मस्जिद किसी एक के पैसे तो नहीं बनता है। ये हमारे मजहब में ऐसा है, कोई एक व्यक्ति बनवा करके मस्जिद दे देगा तो वो जायज नहीं है। मस्जिद में गरीब आदमी है जो हैंड टू माउथ है, उसका भी 10 रुपया उसमें लगता है। जो बहुत अमीर है उसका भी 10,000 लगता है। तो वो हर आदमी की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।